दोस्तों जो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें अपलोड हो रहे हैं उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊँ किस तरीके से आपको ये सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है, क्या इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस वगैरह इन सभी से रिलेटेड दे रखे हैं इसके नोटिफिकेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको एक फ्री टूल मिलने वाला है जिसकी मदद से आप मोबाइल और पीसी से बड़े आराम से डॉक्यूमेंट वगैरह का साइज वगैरह सेट कर पाएंगे ताकि एक बार में ये सभी चीजें यहाँ पर अपलोड हो जाएं और आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट वगैरह ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट इसके उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इस वाले ऑप्शन में आपको फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आगे के डॉक्यूमेंट्स आपको 5th स्टेप पर अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएंगे। तो वो जब वहां पर हम पहुंचेंगे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों इसकी डिटेल्स वगैरह जानने के लिए, मतलब किस तरीके का आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है और डिक्लेरेशन वगैरह में आपको कैसा क्या लिखना है, उसकी जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ जाते हैं। अब इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको आ जाना पेज नंबर 24 पर। यहाँ पर फोटो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें अपलोड हो रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी वगैरह दे रखी है। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है दोस्तों। जिसमें नाम डेट डालना कोई भी कंपलसरी नहीं है, आपको बिना नाम डेट वाली फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। फोटो में लाइट कलर का बैकग्राउंड हो या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो आपकी फोटो रिजेक्ट वगैरह नहीं होगी। फोटो में आपको बिल्कुल कैमरे की तरफ पैनी नजर रखनी, यानी कि बिल्कुल सीधा आपको बैठकर फोटो खिंचानी, दोनों कान वगैरह आंखें वगैरह बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए। अगर आप कोई नजर वाला चश्मा लगाते हैं तो उसमें कैमरे का फोकस वगैरह या फिर लाइट का फोकस वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी सर पे टोपी या फिर कैप हैट वगैरह आपको लगाकर फोटो नहीं खिंचानी है, ना ही कोई भी ब्लैक कलर का चश्मा वगैरह आपकी आंखों पर होना चाहिए। और साथ में ही दोस्तों फोटो में कोई रेड आई इफेक्ट वगैरह भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है। डायमेंशन यहाँ पर दे रखे, लेकिन डायमेंशन कंपलसरी नहीं होता है दोस्तों। मैं कई सारे इसके फॉर्म फिल कर चुका हूँ लेकिन डायमेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती तो आपको फोटो का साइज वगैरह सेट करने में, वो मैं अभी आपको बता दूं किस तरीके से आपको यहाँ पर साइज वगैरह इसका सेट करना है। इसके बाद मैं अगर सिग्नेचर की बात करूं या फिर लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन या फिर हैंड राइटन डिक्लेरेशन की बात करूं दोस्तों, तो आपको ये तीनों चीजें व्हाइट प्लेन पेपर पर करनी है। यानी कि आपको बिना लाइन वाला पेपर लेना है, ये नहीं कि आपने कोई कॉपी का पन्ना फाड़ लिया जिसमें लाइनें वगैरह होती हैं, ऐसा आपको पेपर नहीं लेना। आपको बिल्कुल प्लेन पेपर लेना है जिसमें कोई भी लाइनें वगैरह ना हो। उसी पे आपको सिग्नेचर कर देना एक तरफ थंब इंप्रेशन लगा देना है और नीचे की तरफ आपको हैंड राइटन डिक्लेरेशन लिख देना है। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन दोस्तों आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ब्लू पेन का यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। इसमें साफ साफ दे रखा है भैया व्हाइट पेपर पर आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ये सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए। थंब इंप्रेशन आप चाहे तो ब्लू इंक से लगा सकते हैं, चाहे आप ब्लैक इंक से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर का साइज दोस्तों 10 से 20 KB के बीच में आपको रखना है। थंब इंप्रेशन का साइज आपको 20 से 50 KB के बीच में रखना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज आपको 50 से 100 KB के बीच में रखना है। मैं अभी आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ, मतलब इमेज किस तरीके की आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर किस तरीके का आपको अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से साइन कर देते हैं, यहाँ पर ब्लैक पेन से तो साइन है लेकिन यहाँ पर सभी लेटर कैपिटल में बने हुए हैं, अगर आप इस तरीके से साइन कर देंगे तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको बिना लाइन वाला पेपर लेना है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और आप चाहे तो इंग्लिश में इस तरीके से साइन कर सकते हैं, नॉर्मल हैंड राइटिंग में साइन करना है, ये नहीं कि सभी लेटर आपने कैपिटल बना दिए। चाहे तो आप हिंदी में भी साइन कर सकते हैं लेकिन आपको ब्लू पेन का यहाँ पर यूज नहीं करना है। फोटो के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड की ये फोटो है, नाम डेट डालना कोई कंपलसरी नहीं है। थंब इंप्रेशन इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे सामने हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक लिखा हुआ है, मैं ओपन कर लेता हूं इसे। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है फॉर्म में आपने फिल किया है वो नाम आपको लिख देना है। इसके बाद कॉमा लगाकर हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये चीज आपको लिख देनी है बिल्कुल बिना लाइन वाले पेपर पर, व्हाइट पेज पर, और ब्लैक पेन से आपको लिख देनी है ये चीज। ऐसी 3-4 लाइनों में आपकी ये सभी चीजें बन जानी चाहिए। और नाम के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है भैया, आपका नाम आएगा इसमें मेरा नाम कॉपी मत कर देना, नहीं ये पता चले सेम टू सेम यही कॉपी कर दें आप। और सभी लेटर कैपिटल में नहीं लिखने हैं। तो आप इस तरीके से सभी चीजों को लिखने के बाद या फिर फोटो वगैरह खींचने के बाद, जैसे कि आपने डिक्लेरेशन कर लिया, सिग्नेचर कर लिया, थंब इंप्रेशन कर लिया, फोटो वगैरह सबकी अलग अलग आपने फोटो वगैरह खींच लेनी है और अच्छे से क्रॉप कर लेना बिल्कुल साफ सी बनाकर। इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है onlineboost.in पर। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चाहे तो आप मोबाइल से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन टूल्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, क्लिक हियर वाले ऑप्शन। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं जिससे आप पैसा वगैरह कमा सकें तो यहाँ पर और भी कई सारी पोस्टें आ जाएंगी इस वाले ऑप्शन में। अभी तो कुछ ही पोस्ट डली हुई है लेकिन धीरे धीरे अपडेट होती रहेगी। यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो सपोर्टिव लगती है तो आप हमें डोनेशन वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट वगैरह खरीदने के लिए और बनाने के लिए भी
कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आप चाहे तो डोनेशन वगैरह दे सकते हैं, 5, 10, 20 रुपए, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर UPI ID वगैरह है, QR कोड भी दे रखा है। हम आ जाते हैं ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे आपको फ्री टूल्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप आराम से किसी भी फाइल को PDF में भी बदल सकते हैं अगर PDF में मांगी जाती है, नहीं तो उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, नाम डेट वगैरह भी फोटो पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मैनुअल इमेज रिसाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मुझे ये वाली फोटो अपलोड करनी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों फोटो केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर बेथ वाले ऑप्शन में 300 रखना है, हाइट वाले ऑप्शन में आपको 400 कर देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 से 50 KB के बीच में आपकी फोटो का साइज होना चाहिए। नीचे आपको यहाँ पर इमेज का कन्वर्ट होने के बाद साइज लिखकर आने लगेगा 16 KB का। ओरिजिनल इमेज थी वो 33 KB के आसपास की थी। अब आप ये बोलेंगे भैया कन्वर्ट होने के बाद तो साइज कम हो गया है, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा कम हो गया है। तो नीचे दोस्तों जो इमेज क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसको अगर आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज कम होने लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में इसका साइज सेट कर लीजिए। मैं 35 KB के आसपास कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद इसी की जगह आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सिग्नेचर आप अपलोड करना चाहते हैं। सिग्नेचर केस में दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना 500 और इस वाले ऑप्शन में डाल देना आपको 300, इसी तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था सिग्नेचर का साइज आपको 10 से 20 KB के बीच में रखना है। यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नेचर मेरे 20 KB के थे और कन्वर्ट होने के बाद भी 20 KB के हो रहे हैं। आप यहाँ पर इसका साइज कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने 15 KB के आसपास कर लिया और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थंब इंप्रेशन सेलेक्ट करना है। तो ये रहा मेरा थंब इंप्रेशन, इसका साइज भी आपको 20 से 50 KB के बीच में रखना है। तो थंब इंप्रेशन केस में भी दोस्तों आपको यहाँ पर 500 डालना है और यहाँ पर 300 डालना है। इसी तरीके से साइज यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 35 KB के आसपास कर लेता हूँ वापस से और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना है। डिक्लेरेशन के लिए मैंने साइज आपको बता दिया था 50 से 100 KB के बीच में आपको साइज रखना है। अब डिक्लेरेशन केस में दोस्तों आपको यहाँ पर 1000 डालना है और यहाँ पर आपको 300 रखना है। इसी तरीके से आप देखेंगे डिक्लेरेशन साइज आपको 50 से 100 KB के बीच में आ चुका हो, नहीं आया हो तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 75 KB के आसपास कर लेता हूँ और उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद एक एक करके सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारी फोटो एक बार में अपलोड हो गई, यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो गए और यहाँ पर टिक लगाकर नेक्स्ट कर देता हूँ। अब हम आ गए हैं दोस्तों 5th स्टेप पर डायरेक्ट। इसमें आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता ही दिया था। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन का आपका प्रीव्यू होकर आ जाएगा। यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये भी आपको दिखने लगेगा, ओके कर देता हूँ। फिर कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको इसका पूरे फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस जाननी है तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में पूरी प्रोसेस बता रखी है। और हाँ, अगर आपको इसमें एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए।